राजस्थान के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपके 14। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आपको ये व्यवस्थित करने हैं, कालानुक्रम व्यवस्थित करने हैं, यानी इनका कालानुक्रम क्या होगा, यानी ये आयोग पहले आया फिर इसके बाद ये ऐसे इस प्रकार आपको सेट करने हैं। अगर देखा जाए इनमें से तो हम कहेंगे जैसे कि पहले नंबर पर आ जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी 1 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपके बाद राजमन्नार आयोग 2 नंबर पे। इसके बाद है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, ये 3 नंबर पे। और सरकारी आयोग है, ये 4 नंबर पे। और बाकी 5 नंबर पर आ जाएगा मुख्य आयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक है उत्तरदायी नहीं है? तो हम कहेंगे इनमें से एक तो ऑप्शन, तो इसको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह निम्नलिखित महाजनपदों में चंबा की राजधानी क्या थी? चंबा की राजधानी थी, वो आपकी अंक हो जाएगी ना, सही है, अंक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 29 अगस्त और 1947, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त 1947। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी अमृत कौर। अभी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि नर्तक की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये संबंधित हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 में ना कलकत्ता अधिवेशन की कह सकते हैं अधिवेशन की अध्यक्षता वो आपकी दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिका का गठन का प्रावधान नहीं है? जैसे देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन में से देखो, नगर पंचायत हो सकती है, नगर पालिका परिषद होती है, नगर निगम भी होते हैं, लेकिन टाउन एरिया समिति नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसमें से जो सदस्य नहीं होगा वो होगा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ये कह रहा है अकबर का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आप ऐसे कह सकते हैं अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे उसी आधार पर आपको चूज़ करना होगा। जैसे ऋग्वेद है वो इसमें आपको ऐतरेय कहते हैं, ऐतरेय से संबंधित हो जाएगा। सोमवेद है ये आपका हो जाएगा पंचवेद से संबंधित। यजुर्वेद है वो शतपथ से संबंधित हो जाएगा। अर्थवेद है वो गोपथ से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये कौन सा आपका निर्णय था? देखा जाए तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा बेरूबारी संघ मामला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जैसे ये एक तरफ तो भारत के संविधान के प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्रोत रेखा। जैसे मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं, सही बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है। और बाकी संवर्ती सूची है वो कनाडा से ली गई है। तो ओवरऑल हमें तो ये बताना था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संवर्ती सूची है वो कनाडा से नहीं ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें तो केवल यही पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्राफ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है क्योंकि ये जो आपकी क्यूरोसिवो धारा है ना, क्यूरोसिवो धारा इससे संबंधित हो जाएगी। किस लोकसभा सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी या निर्वाचित हुई हैं? तो वो ये छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बाजारी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने 1876 में ना आप कह सकते हैं इन्होंने जो स्थापना की थी द इंडियन एसोसिएशन की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? अशोक का रानी का स्तंभ है वो स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोका का शाहबाज गढ़ी और मानसा हीरा से प्राप्त अभिलेख कौन कौन सी लिपि में प्राप्त हुए थे? देखा जाए तो ये लिपि थी आपकी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा जैसे पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और अन्य जीवों की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से आपको असत्य कथन चूज करना था। जैसे पंचायत का कार्यकाल होता है, इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, ये बात सही है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने के बाद अवधि में समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न करवाने होंगे, सही बात है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत वर्ष के 5 तक रहती है, यानी ये कह रहा है 5 वर्ष की कार्यकाल तक रहती है, ये गलत है। बाकी यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं होता है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे एक तो 3 नंबर ऑप्शन पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और 4 नंबर संशोधन की सिफारिश कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ईओ होम कौन था? तो आप देखेंगे तो ईओ होम था ना, वो निश्चित तौर से आप जानते होंगे ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक था, ठीक है। तो ये भारत के राज्य के शायद उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपकी केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 नंबर जो पूछा गया है। 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि निम्न में से क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, इसमें से तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर है? ये आपके अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? यानी पंचायती राज संस्था में जो आपकी अनुसूचित जाति होती है यानी एससी होती है उसके लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर 1 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1191 के तराइन के युद्ध के शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो था मोहम्मद गौरी के खिलाफ तो पृथ्वीराज चौहान था जो तराइन का युद्ध प्रथम हुआ, दूसरे में हार गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि इसमें से बताना है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, क्या नहीं है इनमें से? अगर ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे निम्न जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? दिसंबर 29, 2022 राजस्थान स्वयं सहायता समूह की अधिकतम जनसंख्या वाले जिले का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका करौली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? अब बताइएगा कौन सा कार्य नहीं है? ये सभी कार्य हैं इसके, ठीक है, इसमें से ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो नहीं हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी और क्वेश्चन रह गए थे इधर की साइड। ये कह रहा भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 2013 में। एक ये भी क्वेश्चन छूट गए थे हमसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? आप अगर हम चंद्रमा करें पृथ्वी का एक चक्कर करने में तो यानी आप कह सकते हैं ये करेगा 27.5 दिन में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको बताना है कि जैसे कि एक तरफ तो फसल दे रखी है दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये मिलान करने हैं। ये एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि हम बात करें केला है ये संबंधित हो जाएगा मध्य अमेरिका से, और क्या है गन्ना है ये संबंधित हो जाएगा क्यूबा से, चाय है संबंधित हो जाएगी श्रीलंका से, रबड़ है ये संबंधित हो जाएगी मलेशिया से। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तरफ तो आपको दे रखे हैं कृषि प्रकार, दूसरी तरफ नदी बेसिन दे रखे हैं, तो बताइएगा कौन सा सही होगा। हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र है ये आपके गंगा बेसिन में हो जाएगा, और पहले का चौथा किस में, केवल एक में, तो केवल एक ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी का यानी भूमध्य सागरीय कृषि है वो आपके सांता आना नदी बेसिन में, व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि है ये संबंधित हो जाएंगे आपके मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन से। स्थानांतरण कृषि है वो आपके कांगो नदी बेसिन से संबंधित हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़ी गई मूल्य वृद्धि का अनुमान कितना है, तो ये देखा जाए तो ये संबंधित होगा 8.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमने कर लिया था, इसका 2013 हो जाएगा जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है, तो हम ये बात करेंगे ये आपकी गिनी तटीय क्षेत्र में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि का स्थान किसने प्राप्त किया था, इन किस राज्य ने, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका प्राप्त किया था, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए कि निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुद्र की सतह पर औसतन वायुदाब दर्ज किया गया है, कितना किया गया है, तो ये औसतन किया गया है 1013.25 MB। ये कह रहा है सही अभिव्यक्ति क्या होगी, इसमें से स्टेटमेंट सही है वो चूज करने थे, तो इनमें से हो जाएगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या चीज़ होती है, ये होती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय और दोनों, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 सही हो जाएगा, और कोई ठहराए का इधर की साइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 110 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपकी किसी है साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी जो आपकी साख की शर्तों में जैसे ब्याज दर, संपार्श्व प्रलीकन, पुनर्भुगतान का तरीका है, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, तो इसमें से हम शामिल नहीं करेंगे उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। ये कह रहा है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये सिंपल था, ये आपके दाराभाई नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि है वो निम्नलिखित में जिस प्रदेश में पाई जाती है वो कौन है, तो ये हो जाएगी आपकी कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके 1995 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का वैकल्पिक तरीका कौन सा होगा, तो वो वैकल्पिक तरीका होगा वो संबंधित हो जाएगा व्यय विधि। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें से बताना है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत क्या होता है, तो ये संबंधित हो जाएगा साहूकारों और जो व्यापारी दोनों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है, अगर मूंगफली की मंडी की बात की जाए तो ये बीकानेर में। राजस्थान में किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क स्थापित किया गया है, अगर देखा जाए तो ये आपके जोधपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है, तो वो आपकी व्यापारिक पवनें हो जाएंगी। ये कह रहा है 2020-21 के चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, गोवा होगा। ये कह रहा है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका न्यूजीलैंड नहीं, ये यूएसए में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है यूएसए में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 121 है जो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, हम कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य था तो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, सही है ना, यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नेक्स्ट, जो है 122 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे बोलने का अधिकार है ना, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि ये कह रहा है भारत में 2020 और 21 में सकल यानी जो सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमत औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना है, तो ये संबंधित हो जाएगा 25.9%। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है, इसे आप कहेंगे उदारीकरण, यानी उदारीकरण कहेंगे, उदारीकरण नहीं उदारीकरण, जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें से जो कंपास प्रदेश है ना ये सही नहीं है, बाकी चाहे प्रेरी हो कंपास हो स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि
कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा तत्व है जो क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका भाषा शिक्षण, यानी भाषा का शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बताना है कौन सी निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक सोपान के रूप में पाया जाता है। तो हम कहेंगे इसमें से अगर देखा जाए सभी ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो भी हमारी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये सही हो जाएगा। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगा, ये पूछने वाला है जी मनोरंजनात्मक को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परंपरागत उपागम क्या है, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारी। तो हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो सही हो जाएगा, जैसे डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर फिल इन द ब्लैंक 10वीं बार बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है, कौन कर रहा है ये। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका NCERT। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शब्दावली कोश तालिका का मिलान कीजिए, कॉलम फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। राष्ट्रीय एकता ये किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय एकता हो जाएगी आपकी संबंधित, राष्ट्रीय एकता हो जाएगी भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक क्रांति संबंधित हो जाएगी आपकी इतिहास से। औद्योगिक विकास संबंधित हो जाएंगे आपके भूगोल एवं अर्थशास्त्र से। संविधान का मतलब हो जाएगा नागरिक शास्त्र से। इस प्रकार शब्दावली कोश तालिका का मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उपागम को अपनाना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स उपागम के स्थान पर। तो हम ओवरऑल देखें तो इसे स्टेटमेंट को, ये सीटेट में पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ये एकीकृत उपागम से है ना, किधर की तरफ, सही उपागम के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपको ये है प्रायोजना विधि के चरण दे रखे हैं, तो आप बताइएगा इसमें से व्यवस्थित कीजिएगा, यानी क्रम बताना है क्या होगा। जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके ये स्टेप दे रखे हैं, इन चरणों को व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रमबद्ध तरीके में लगाइएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे 1 नंबर। फिर उसके बाद है हम चयन उद्देश्य निर्धारण करेंगे। फिर उसके बाद है हम योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद है हम योजना का लेखा जोखा करेंगे। फिर उसके बाद है हम क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम ये गलत बता दिया हमने, एक बार देख लो, प्रयास कर लेते हैं, हो सकता है गलती हो सकती है इसमें। जैसे कि हम बात करें, पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे परिस्थिति उत्पन्न, तो ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद उसका चयन करेंगे। फिर उसके बाद है उसे योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद है क्या करेंगे, फिर उसके बाद है उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रियान्वयन करने के बाद है हम क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे। फिर लास्ट में लेखा जोखा करेंगे, ठीक है। तो ये 6, तो ये देख लीजिए किस में क्रम बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तरीय शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम क्या होगा। तो बौद्ध स्तर के, तो इनका क्रम होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे ना, यानी प्रस्तुतिकरण करेंगे। पहले हमें ये बौद्ध स्तर की बात कर रहे हैं ना मॉरिसन द्वारा, तो देखो इसमें हो जाएगा, पहले तो हम अन्वेषण करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये 1 नंबर पर होगा, ये 2 नंबर पर होगा। फिर उसके बाद परिपाक, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, तो ये करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है 1 2 3 हो गया, 1 2 3। फिर उसके बाद है हम व्यवस्था करेंगे। फिर लास्ट में जाके हम वर्णन करेंगे। तो ये क्रम होता है। ये मॉरिसन की बौद्ध स्तर पर दी गई शिक्षण व्यवस्था के 5 स्टेप थे। अन्वेषण, फिर उस अन्वेषण के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका परिपाक करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में वर्णन करेंगे। ये थोड़ा टफी क्वेश्चन था मॉरिसन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखा जाता है या अभिलेख रखता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रचार अधिकारी से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर सीखते हैं। तो निश्चित तौर से हम कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा।